नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का अपना जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है भाई रिवर्सल ट्रेड। रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करें, कब करें, किस बेस पे रिवर्सल का ट्रेड लेना चाहिए। देखो भाई, मैं हर वीकेंड आप लोगों के लिए एक किसी भी एक टॉपिक पे, लास्ट वीकेंड जैसे मैंने वीडियो बनाई थी अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पे है ये मेरे साथ ट्रेडिंग हथियार की लॉस और ओवर ट्रेडिंग सब बंद कैसे होगा भाई, इसके बाद लॉसेस बंद। और बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला, 11,000 व्यूज इस वीडियो पे आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी, जो न्यू मेंबर्स हो, एक बार ये जरूर देखो भाई। इस वीडियो से आपका बेनिफिट क्या होगा? नंबर वन चीज, आपको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी भाई कि बेसिक आइडियाज क्या होने चाहिए, किस बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कैसे हम अपने लॉसेज को काटे, कैसे ओवर ट्रेडिंग को काटे। जिसने इस वीडियो को देख लिया उसके लॉसेज होने 90% मैं गारंटी ले रहा हूं बंद हो जाएंगे भाई। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि चार्ट की रीडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या। अब नेक्स्ट चीज, अब उसका एक और अपडेटेड वर्जन है कि भाई ठीक, आपको ट्रेडिंग करनी आ गई, मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड के डायरेक्शन में जाना है, इस टाइप से ट्रेंड को कैच करना, सारी चीजें हैं। अब एक बड़ा अच्छा टॉपिक ट्रेडिंग में रहता है कि रिवर्सल का ट्रेड कब ले, रिवर्सल कब करें कि घोड़ा बहुत भाग चुका है, वहां से वो रिवर्सल आ जाता है। मान लिया 100 पॉइंट गया तो वहां से 50-60 पॉइंट नॉर्मल सेंस में मार्केट डाउन आ जाती है, तो उस 50-60 पॉइंट्स को कैप्चर कैसे करें। अब रिवर्सल ट्रेड का मतलब क्या है? रिवर्सल ट्रेड का मतलब सिंपल है कि आप जो मेन ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, उसको रिवर्स करना चाह रहे हो, मतलब आप रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइविंग करना चाह रहे हो भाई। मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बात बताऊं तो, कि आप रॉन्ग डायरेक्शन में ड्राइविंग करना चाह रहे हो, तो इसके लिए क्या होगा भाई? इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे सो दैट आपका एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ रूल्स बताऊंगा, दो ही टाइप के सेटअप्स बताऊंगा भाई, सिर्फ दो सेटअप बताऊंगा। फालतू चीज देखो, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आप कभी भी डाल के देखो कि रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप्स, लोग क्या करेंगे भाई, इंस्टीट्यूशनल बायर सेलर्स लेवल्स पकड़ो, कोई कहेगा फेयर वैल्यू गैप पकड़ो, कोई कहेगा ओआई डाटा को देखना है, कोई कुछ भाई मतलब ऑर्डर ब्लॉक एरिया देखो। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, सब बकवास बात है भाई। प्रैक्टिकली इन सब बातों की जीरो वैल्यू है। जो ट्रेडर सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होने के बाद चार्ट ओपन करके ट्रेड लेने जाता है, उसको ये इंस्टीट्यूशनल बायर एरिया, उसको ये फेयर वैल्यू गैप, उसको ये ओआई डाटा, ये कुछ हेल्प नहीं करेगा भाई, कुछ भी हेल्प नहीं करेगा और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। ये सारी बातें बड़ी बड़ी बातें हैं, नाम देखो कितने बड़े बड़े हैं भाई, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, वैल्यू नहीं है इनकी कुछ भी। तो मैं आपको बहुत सिंपल वे में, देखो मार्केट किस बेस पे चलती है भाई? मार्केट बायर्स और सेलर्स से चलती है। कोई बाई करता है, कोई सेल करता है। कोई बाई करेगा जब उसको वैल्यू किसी चीज की ठीक लगेगी, कि अब मेरा कोई स्टॉक है, मान लो इसकी वैल्यू कंपनी है, इसके स्टॉक की वैल्यू 100 रुपये है और ये ठीक है। कोई बड़ा प्लेयर जिसको वैल्यूएशन पता है, कंपनी का सब कुछ पता है, उसको पता है भाई 100 रुपए इसकी वैल्यू ठीक है, वो बाई कर लेगा। जब उसको लगेगा कि अब इसकी वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, 100 से ये 200 पे जा चुका है, अपनी वैल्यूएशन से बहुत हाई जा चुका है, वहां पे सेल कर देंगे। तो मार्केट चल रही है बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर से। ये बड़े प्लेयर्स तो सही जगह पे बाई करेंगे, सही जगह पे सेल कर देंगे। फंसता है रिटेलर। रिटेलर को ना वैल्यूएशंस पता है, ना सही डिमांड जोन पता है, ना सही सप्लाई जोन्स पता है। तो मैं आपको इस वीडियो में दो चीजें बताऊंगा, एक तो दो सेटअप, दूसरी बात आपको बताऊंगा कि दो टाइप के ट्रेडर हैं, एक पोजिशनल ट्रेडर है, एक इंट्राडे ट्रेडर है भाई। दोनों रिवर्सल ट्रेड को कैसे पकड़े, दोनों रिवर्सल ट्रेड को कैसे पकड़े, और ये सिंपल बात आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बताऊंगा कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, क्या आपको अपनी साइकोलॉजी डेवलप करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो कुछ चीजें हैं भाई, देखो क्या है कि अपने पास भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई कोई बहुत ही स्टैंडर्ड कोई बुकिश चीज हो, सारी प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे, सारे प्रैक्टिकल ये नॉलेज है। मैंने भी जैसे कल ये अपना जो सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, और एक डिस्क्लेमर दे देता हूं भाई, मैं यूट्यूब चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल दोनों फ्री है भाई, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए है। कोई टिप नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए भाई। अच्छा, यहां जैसे कल मैंने डाला था कि भाई इस वीकेंड किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो उस पे 65% लोगों ने रिवर्सल का बताया भाई। तो मैंने भी आज सुबह उठ के, आप देखो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए अपने जो खुद की मेरी जो नॉलेज है उससे मैंने नोट किए भाई।
अब ये टॉपिक ऐसा है, मैं यहां, अच्छा इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, किसी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। अच्छा देखो, मैंने अभी इस टॉपिक पे मैं कम से कम 2 घंटे 3 घंटे का कम से कम भी बहुत बढ़िया एक अच्छा लेक्चर दे सकता हूं भाई, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं एक एक चीज क्लियर कर सकता हूं कि ऐसे आपके आंखों के सामने रिवर्सल ट्रेड नाचने लगेगा, दिखने लगेगा चार्ट पे कि हाँ आ गया रिवर्सल। बट उतनी लंबी वीडियो बना नहीं सकते, तो 15-20 मिनट में वीडियो भी खत्म करनी है, तो इसलिए मैंने भी सुबह उठ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैंने नोट किए हैं कि कैसे वीडियो में क्या क्या चीजें मैं आप लोगों को बताऊं भाई। तो नोट करते जाना एक एक पॉइंट को, अपना कॉपी पेन साथ रखो। इसके बाद आपको रिवर्सल ट्रेड में कोई दिक्कत रहेगी ही नहीं भाई। मैं कहता हूं कुछ भी और देखने की जरूरत ही नहीं है भाई। कभी भी आप जो ये होप में ट्रेडिंग रिवर्सल बहुत घोड़ा जा लिया, बहुत भाग चुकी मार्केट, ट्रेड ले लेते हैं, वहां फंसते हो। तो एक और ऐसा टॉपिक है जिसपे आपके लॉसेस बंद हो जाएंगे, अब लॉस नहीं होगा इसके बाद। तो बड़े ध्यान से वीडियो को सुनना भाई। देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले दो चीज। ट्रेडर दो टाइप के भाई, एक पोजिशनल ट्रेडर है, एक पोजिशनल ट्रेडर है भाई, ठीक है, जो थोड़ी सी वीकली 2 वीक मंथली टाइप से ट्रेड लेता है भाई। एक है इंट्राडे ट्रेडर भाई, जो कि दिन में ही ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आउट हुआ, इंट्राडे में ही ट्रेड करते हैं भाई। दोनों के लिए रिवर्सल के सेटअप सेम रहेंगे, सेटअप सेम रहेंगे, साइकोलॉजी सेम रहेगी। कुछ पॉइंट्स हैं बट जिसकी वो ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं इंट्राडे प्लेयर्स की। इंट्राडे प्लेयर्स को अब देखो, आप ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है भाई, ठीक है। मार्केट यहां से पूरा डाउन आई है, यहां ट्रेंड क्या है भाई, यहां ट्रेंड है नेगेटिव बेरिश, ठीक है। यहां ट्रेंड है पॉजिटिव, ट्रेंड है बुलिश। इंट्राडे प्लेयर्स को क्या करना होता है, यहां मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल दिखाई दी है, देखो ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो ये बुलिश है, बट इंट्राडे प्लेयर्स को पता नहीं है इसके अंदर भी 5 मिनट में, 1 मिनट में कोई 50-60 पॉइंट का मूव डाउन साइड का भी मिल गया हो। ये इंट्राडे प्लेयर्स के लिए पॉसिबल हो सकता है। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए क्या मैटर करेगा, आप 1 मिनट या 5 मिनट में जाके अपनी एंट्रीज लेते हो भाई, रिवर्सल पकड़ते हो, ठीक है। जो थोड़ा पोजिशनल ट्रेडर है वो क्या करेगा, आवरली में और डेली टाइम फ्रेम में जाके अपना सेटअप ढूंढेगा। आप अपना सेटअप कहां ढूंढोगे, छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट में, इस टाइप से आप सेटअप ढूंढोगे भाई, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, मैं आपको वो चीज बताता हूं। देखो सबसे पहली बात मेरी आदत, ध्यान एक बार सुनो, आपको पता होना चाहिए जब आप रिवर्सल ट्रेड लेते हो, आप मतलब गलत डायरेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एक तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की ट्राई कर रहे हो, अगेंस्ट द ट्रेंड जाने की ट्राई कर रहे हो। तो ट्रेंड मान ले, मार्केट मूव कैसे करेगी, मार्केट यूं मूव करेगी, हाई यूं, हायर लो, मार्केट यूं मूव कर रही है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं भाई कि आप विद द ट्रेंड का ही ट्रेड लो, मतलब आप यहां से बुलिश ट्रेड लो, अपसाइड गया, इस लैग को भूल जाओ, फिर यहां से ट्रेड लो, आप हायर लो पकड़ो, हायर लो कहां बना रही है मार्केट, बुलिश सेटअप पकड़ो, आप ये लो, ठीक है, ये लो। तो रिवर्सल ट्रेड का पहली बात तो ये इंट्राडे में आप करना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा ही डायरेक्शन की साइड में जाओ, सो दैट आपको बड़े ट्रेड मिले, आपके लॉसेज कम लगे। फिर भी अगर आप इस लैग को ट्रेड करना चाहते हो भाई, इंट्राडे में इस लैग को भी ट्रेड करना चाहते हो, छोटा मोटा ट्रेड लेना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना होगा। देखो सबसे पहले आप अगर 5 मिनट में जाके एंट्री लेना चाह रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए, आपको क्या ध्यान रखना है कि 15 मिनट में और आवरली में मार्केट में सपोर्ट कहां है, हायर लोज कहां बने हैं, बायर्स कहां बैठे हुए हैं। अब ये मान लीजिए है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। यहां पे हायर लो, यहां पे हायर लो, यहां पे हायर लो, ये बना हुआ है भाई, ठीक है। आपको ये एरियाज डिफाइन करने होंगे। पहले आपको माइंड में ये रखना होगा कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूं, और इंट्राडे में जो ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो तो आप ये समझ के मानो कि आप की वैल्यू है चोर की तरह। इंट्राडे में जो रिवर्सल ट्रेड पकड़ता है वो काइंड ऑफ चोर की तरह है, मतलब आपको चोरी करनी है, आपको भागना है, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए और पकड़े गए वहां पे फिर तो पिटाई होगी, फंसने के चांसेस हैं। मतलब अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड, मार्केट है बुलिश, आप यहां से सेलिंग का ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ट्रेड लेके एग्जिट भी जल्दी ही करना होगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट एरियाज कहां है जहां से बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर आप 1 मिनट में ये रिवर्सल ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपको 5 मिनट की सपोर्ट पता होनी चाहिए।
अगर आप 5 मिनट में ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपको 15 मिनट की स्पोर्ट पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऊपर से आएगी नीचे तो मार्केट में 15 मिनट की जो सपोर्ट होंगी, जहां इससे थोड़ा हायर टाइम फ्रेम की जो सपोर्ट होंगी, वहां से बायर्स के एक्टिव होने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड आया 20-30 पॉइंट और आपने टाइमली एग्जिट नहीं किया और यहां से बाइंग फिर से वापस आ जाएगी, आपका ट्रेड पॉजिटिव आपको प्रॉफिट दिखा के फिर लॉस में जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। आप टेंशन में आते हो कि यार मेरे डायरेक्शन में गया था, प्रॉफिट भी दिखा था, लेकिन मैंने टाइमली बुक नहीं किया। यही वो सिचुएशन है जहां फंसते हैं। हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हम अगेंस्ट द ट्रेंड है, हमें ये ध्यान नहीं रहता कि ट्रेड 5 मिनट में लिया है तो इसको डेली टाइम फ्रेम की तरह टारगेट मत लेके सोचो। हायर टाइम फ्रेम, उससे एक हायर टाइम फ्रेम की सपोर्ट फाइंड करो। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सेटअप अभी बताऊंगा आपको, पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि अगर यहां से आपने 5 मिनट में 1 मिनट में ट्रेड लिया है तो उससे हायर टाइम फ्रेम वाली सपोर्ट एरियाज को मार्क कर लो, मार्क कर लो। और मार्क करके जब यहां से ट्रेड लेके चलो, यहां से ऊपर से ट्रेड लेके चलो, तो इस ट्रेड को ये मत सोचो कि जो नीचे स्पोर्ट है पूरा स्पोर्ट तक ही आऊं मैं ना। उस स्पोर्ट का जैसे ही 50% मतलब इस लेग का यहां से चले हो आप, ठीक है, ये जो मूव है पूरा, इसका जैसे ही आप मान लो ये 100 पॉइंट मार्केट अपसाइड गई है और यहां से मार्केट गिरती गिरती अगर ये 40-50 पॉइंट नीचे आ चुकी है तो अब आप अलर्ट हो जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दो। क्योंकि मार्केट जरूरी नहीं है इस स्पोर्ट के पास ही इसको रिटेस्ट ही करने आएगी। अगर मार्केट बुलिश है तो इससे ऊपर एक हायर लो बनेगा जो रिट्रेसमेंट 50% से लेके और 78% जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं यहां तक आ सकता है। ये हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर गया है तो ये 50, 60, 70 इस एरिया इतने पॉइंट ही नीचे आए फिर वापिस चला जाए। तो आपको 40, 50, 60 पॉइंट्स जब आ गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दो। अब ये मत सोचो बिल्कुल स्पोर्ट पे ही रिटेस्ट करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो चोर की तरह लेके भागना है आपको, रुकना नहीं है यहां पे। नंबर 1। अब ये तो बात आ गई इंट्राडे प्लेयर्स की। दूसरी अब मैं बताऊं पोजिशनल ट्रेडर की बात। सेम चीज, पोजिशनल ट्रेडर तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखो, आपको ट्रेड लेना ही तब है जब मार्केट ये तो डिमांड जोन, जो ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, देखो या तो यहां से ट्रेड लेना है या फिर स्ट्रॉन्ग जैसे ये रेजिस्टेंस जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है पूरा, यहां से लेना है आपको। बीच में पोजिशनल ट्रेडर को तो फंसना ही नहीं है। सेटअप बताऊंगा अभी कब लेना है, बट आपका हमेशा ध्यान यही होना चाहिए कि आप हमेशा डिमांड और सप्लाई जोन से ही ट्रेड करो, बीच में नहीं फंसो आप। आपने ट्रेड ले लिया, आप शांति से बैठे रहो। आपको छोटे 5-15 मिनट ऑब्जर्व नहीं करने हैं, आपके लिए आवरली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम मैटर करता है। 5-15 मिनट आपके लिए नहीं है, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखो। अब मैं बात करूं सेटअप्स की। 2 सेटअप आपको देखने हैं भाई, 2 सेटअप देखने हैं। मार्केट मूव कैसे करती है? मार्केट हाई नीचे आई, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर लो, यू मार्केट मूव करती है, एक स्ट्रक्चर। दूसरा, मार्केट यूं गई अपसाइड और यहीं पे मार्केट मान लो कोई रेजिस्टेंस आया कोई और यहां मार्केट ने होल्ड करना शुरू कर दिया, एक रेंज बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। अगर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो ये नीचे नहीं आने देते, यहीं पे कंसोलिडेट करते हैं। इस पैटर्न को जनरली हमें सिखाया क्या जाता है, पैटर्न क्या होता है, ये पोल हुआ, ये फ्लैग हुआ, पोल एंड फ्लैग, ये पैटर्न होता है। ये सिंपल डाउ थ्योरी है कि ये हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ये है, ठीक है। 2 चीजें हैं। अब आप क्या करोगे, अगर ये पैटर्न बना है तो आप यहां से रिवर्सल का ट्रेड पकड़ोगे भाई, और ये पैटर्न बना है तो इस पैटर्न के ब्रेकडाउन होने पे आप ट्रेड पकड़ोगे भाई। ये 2 ही पैटर्न आप ध्यान रखो। अब ये देखो, ये इसको चैनल बोल लो कि कोई चैनल बना दिया, या इसको कोई रेंज बोल लो, ये रेंज बना दी भाई। ये इस टाइप से भी हो सकता है या ये थोड़ा सा यूं भी हो सकता है कि मार्केट यूं 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 फॉलो करती हुई चल रही है। तो चैनल जरूरी नहीं है कि यूं हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, थोड़ा सा यूं भी हो सकती है, थोड़ा सा यूं भी हो सकता है, सिंपल। ये 2 सेटअप पे ही आपको काम करना है। क्या? मार्केट यूं गई, यूं आई नीचे, अब आपको ये लेग ट्रेड करनी है तो यहां आपको क्या पकड़ना है भाई, एक हाई लगेगा, नीचे आएगी, इक्वल हाई लगे, लोअर हाई लगे, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये लास्ट स्पॉट है भाई। ध्यान से सुनो मेरी बात, 5 मिनट में मान लो मार्केट अपसाइड गई, 100 पॉइंट अपसाइड गई, यहां एक हाई लगाया है, नीचे आई है,
इक्वल हाई लोअर हाई जो भी लगाए नीचे आए। ये जो लास्ट हायर लो जो लगता हुआ चल रहा है, मार्केट मान लो यूं चल रही थी, यूं चल रही थी भाई, यूं चल रही थी, ठीक है। ये जो हायर लो लास्ट लगा है, ये हायर लो, ये हायर लो, ये मान लो मार्केट में ये हायर लो, तो जब तक ये हायर लो है इसका ब्रेक डाउन करे मार्केट रीटेस्ट पे, यहां फिर आपको सेलिंग सेटअप दे इनके इसके कंपैरिजन में लोअर हाई। वो जरूरी नहीं है यहीं पे हो, अगर ये बहुत ज्यादा नीचे निकल गया तो क्या तो बड़ा भी मार्केट रिवर्सल दे सकती है। इसके कंपैरिजन में एक लोअर हाई चाहिए, और वो लोअर हाई अगर इस सपोर्ट जो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी इसके पास है तो और बढ़िया है। तो यहां पे इसके कंपैरिजन में लोअर हाई पे सेलिंग सेटअप मिले तब आपको रिवर्सल का ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि आप रिवर्सल के ट्रेड में अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो, फ्लो है बुलिश, आप ट्रेड ले रहे हो बेरिश। तो फ्लो को रोकने के लिए बार बार बोलता हूं भाई कि आप अगर एक दो रेड कैंडल देख के, अगर आपने हाई दिखा, नीचे लोअर हाई दिखा और यहां सेलिंग सेटअप दिखा, आप ट्रेड ले लोगे। ये नहीं करना है, अगेंस्ट द फ्लो नहीं जाना है। अगेंस्ट द फ्लो तब भी जाएगा जब एक बांध बनेगा नीचे, एक दो पत्थर फेंकने से पानी नहीं रुकेगा, पूरा बांध बनाना पड़ेगा। मतलब जो ये लास्ट स्पॉट है इसका ब्रेक डाउन होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हायर लोज पे कौन बैठा है? बायर्स बैठे हुए हैं। 5 मिनट में जिसने ट्रेड लिया है वो यूं मार्केट चल रही है तो बायर्स क्या करेंगे, पहले स्टॉप लॉस यहां होगा, फिर स्टॉप लॉस यहां ट्रेल होगा, फिर यहां ट्रेल होगा, फिर यहां ट्रेल होगा। और जब मार्केट यूं करके नीचे आ रही है तो इसका मार्केट मान लो ब्रेक डाउन करेगी तो ये बायर्स हटेंगे, और जब बायर्स हटेंगे यहां से नीचे यूं करके, फिर बायर्स नीचे मार्केट सेलिंग में जाएगी। तब मार्केट में आपको देखना है कि 15 मिनट वाली स्पॉट कहां है, वहां उस स्पॉट से थोड़ा सा पहले आपको एग्जिट कर जाना है। इस टाइप से आपको ट्रेड करना है एक सेटअप। कभी भी ट्रेंड बुलिश है, आप हाई लोअर हाई देख के ट्रेड में, होप में सेलिंग सेटअप देख के ट्रेड में एंट्री मत करो। मार्केट बहुत बार स्टॉप लॉस कैसे लेती है, मार्केट यहां आएगी इस वाले हायर लो से पहले या इसके पास आके यहीं पे बुलिश सेटअप दे के वापस मुड़ जाती है। आप सोचते हो ये क्या हुआ मेरे साथ, ट्रैप कर लिया मार्केट ने, क्योंकि आप थे ही गलत। अब अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो तो लास्ट स्पॉट, लास्ट हायर लो का ब्रेक होना बहुत जरूरी है। इसको कभी भी मत बोलना भाई, कभी भी मत बोलना। रिवर्सल ट्रेड 101% मिलेगा। जब भी रिवर्सल ट्रेड आएगा ये ब्रेक डाउन होगा ही होगा। मार्केट बेशक एकदम से नीचे निकल जाओ, वापिस आएगी, यहां सेलिंग सेटअप देगी, 101% देगी। और अगर नहीं दे रही है मार्केट सीधा निकलगी तो निकलने दो उसको, इसका मतलब वो ट्रेड है ही नहीं मार्केट में। बट 99% टाइम आपको ट्रेड मिलेगा। दूसरी बात, मार्केट अपसाइड गई, यहां मार्केट ने रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया भाई, यहां रेंज बना दी, ठीक है, ऐसे बना दी, या इस फ्लैग को ऐसे ले लो भाई, ऐसे बना दी, कैसे भी बना सकता है, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, आप हमेशा होप में क्या सोचते हो, बहुत जालिया घोड़ा और यहां से कोई रेजिस्टेंस है मान लो, आप सोचते हो यहां से तो आ सकती है नीचे, बट नहीं, मार्केट मूव कैसे करेगी, यहां होल्ड करेगी, अपसाइड ब्रेक करेगी, वापस रिटेस्ट करके अपसाइड टक 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 फिर से बुलिश ट्रेड। तो आपका ध्यान हमेशा ये होना चाहिए कि मैं मेन ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ब्रेकआउट पे ट्रेड लूं, कि ये होल्ड कर रहा है, ये इसका मतलब है बायर्स जो यहां से इसको लेके चले थे वो बहुत एग्रेसिव हैं और सेलर्स में दम ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट एक लेवल के पास होल्ड कर रही है, मतलब ओरिजिनल बायर्स जो थे वो बैठे हुए हैं मार्केट से, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, इस वजह से मार्केट नीचे नहीं आई। ये साइकोलॉजी है इसकी। तो आपको ये नहीं सोचना कि बहुत जा चुकी है घोड़ा, यहां मार्केट रुक चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि छोटे मोटे जिनको एग्जिट करना हो एग्जिट करो, छोटी मोटी होप में सेलिंग हो रही हो सेलिंग हो रही है, बायर सेलर दोनों रेस्ट कर रहे हैं, दोनों की लड़ाई चल रही है, ऊपर से बायर्स ने ब्रेक किया, मार्केट अपसाइड निकल गई, तो आपको मेन ट्रेंड में ही जाना है। या फिर अब रिवर्सल ट्रेड लेना तो कैसे होगा, ये रेंज बनी और इस रेंज का डाउन साइड ब्रेक डाउन हुआ और फिर रिटेस्ट हुआ, आपको ट्रेड लेना है रिवर्सल का। ये दूसरा सेटअप है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, इसमें मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं जो जहां फंसते हो हमेशा ध्यान रखो। ये देखो, ये एक रेंज बनी, मैं इसको पूरे को हटाता हूं एक सेकंड। ये मान लीजिए चैनल है, ये रेंज बन गई, यहां पे ये रेजिस्टेंस होगा चैनल का, ये नीचे सपोर्ट होगी, ठीक है। मार्केट यहां होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। इसका रूल सुन लो मेरी बात, हमेशा कभी भी बिना सेटअप बने आप ट्रेड नहीं लोगे। यहां पे बिना ब्रेकडाउन क्लियर हुए आप कभी भी ट्रेड में नहीं जाओगे। आप विद द ट्रेंड चल रहे हो ना, तो आप होप ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से एकदम भाग जाएगी,
या मार्केट इस चैनल को अपसाइड में यहां से मान लो आपको लग रहा है यहां हायर लो बना रही है, हायर लो इसके पास जाके आपको लग रहा है एकदम से फट जाएगी, आप यहां होप ट्रेडिंग में जल्दी एंट्री कर सकते हो, फोमो में कर सकते हो। उसके चलने के चांसेस, मैं फिर भी कहता हूं उसके चलने के चांसेस ज्यादा है। यहां आपके ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है। तो यहां दो जब भी रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो तो सेटअप बनना ही चाहिए, मतलब ब्रेकडाउन वाली कैंडल बिल्कुल क्लोज होनी ही चाहिए, उसके बाद ही आपकी एंट्री होनी चाहिए। इसको बिल्कुल क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर, कहीं नहीं जाएगी मार्केट, कहीं नहीं जाएगी। 100% टाइम मार्केट आपको एंट्री देगी, और नहीं देगी तो इसका मतलब वो ट्रेड ही नहीं है। अब इसमें दूसरी बात सुनो कैसे ट्रैप होते हो। ये चैनल बना, इसमें दो चीजें होंगी। कई बार इस चैनल के ऊपर वाले पार्ट से रेजिस्टेंस से मार्केट यूं धड़ 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 आएगी और सीधा ब्रेकडाउन कर देगी। तो अगर घोड़ा यहां से चल के आया है और ब्रेकडाउन कर रहा है तो आप ब्रेकडाउन होते ही एंट्री मत लो। अगर ऑलरेडी 2-3-4 कैंडल ऊपर से चल के आ रहा है और यहां कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, मतलब जिन्होंने यहां सेल किया है उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, जो जिनका शॉर्ट टर्म टारगेट है उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो आपको एंट्री नहीं करनी। दूसरा, अगर यहां होप में छोटी मोटी बाइंग नहीं हुई है, मतलब ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, तो इसका मतलब अभी ये बाकी है होना। तो आप यहां से चल के आया तो सीधा एंट्री नहीं लो, ब्रेकडाउन हुआ है रिटेस्ट आने दो, यहां लोअर हाई बनने दो, रिटेस्ट नहीं कि यहां आया इसके आसपास आते आप एंट्री मारो, नहीं। यहां जो ये सेलिंग सेटअप बन गया, एक हाई बन गया, नीचे आके यहां लोअर हाई सेलिंग सेटअप फिर से बनने दो। होता क्या है, कई बार हम लोग क्या सोचते हैं कि यहां से मार्केट चली है, मान लो ये चैनल है, यहां से चल के नीचे आई है, अब हम इसके पास आती तो हम सोचते हैं कि यार एंट्री ले लेते हैं, नहीं तो क्या होता भाग जाए वापिस, है ना। और मार्केट क्या करेगी, यहां जाएगी और यहां से वापिस गिरेगी। आप क्या सोचते हो कि ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग, अब पहले सपोर्ट थे, रेजिस्टेंस है, जब मार्केट वापस आ रही है तो मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं, मार्केट स्विंग टू स्विंग चलेगी। अगर ये मान लो 100 पॉइंट नीचे गिरा है तो हो सकता है ये 60-70% वापिस यहां तक आए और ये एरिया आपका सिर्फ क्या आपका 40% ही बन रहा हो। तो यहां से भी सेलिंग सेटअप जहां बनेगा, यहां बने पूरा यहां बने, सेलिंग सेटअप दोबारा चाहिए। अगर एक अच्छा खासा मुंह आ चुका है तो वापिस सेलिंग सेटअप चाहिए। क्यों, जिन्होंने यहां सेल किया था उनके यहां प्रॉफिट बुक होंगे, तो मार्केट में प्रॉफिट बुक होंगे, जो सेलर्स थे वो बायर्स बनेंगे, तो इस वजह से पुल बैक आएगा। पुल बैक पे वापिस सेलिंग सेटअप जहां मिले वहां आप एंटर करो, रिवर्सल का ट्रेड वहां पकड़ो। दूसरी बात, ये तो हो गया, अब यहां से घोड़ा चला, अगर मार्केट यहीं से चली हो, इसके लोअर एंड पे यहां होल्ड कर रही है, यहां से आई है नीचे, मान लो यहां होल्ड करने लग जाए, 2-4 कैंडल रुके, फिर ब्रेक डाउन कर रही है, मतलब रेंज बना के होल्ड करके ब्रेक डाउन हुआ है, तब आप नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री ले लो। ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज, उस अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। अगर ये ना हो कि ये नीचे स्पॉट है और कैंडल यूं क्लोज हुई है कि 80% ऊपर है 20% नीचे ही है, तो तब नहीं, फिर और आने दो भाई, एक बार होने दो इसको, अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने दो, फिर नहीं। अगर हाँ ठीक ठाक बढ़िया कैंडल 80-90% नीचे है यूं, फिर आप एंट्री ले सकते हो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो, आप ट्रैप नहीं होगे। बिल्कुल आपको 2 सेटअप बता दिए, दोनों के दोनों सेटअप आपके समझ लो, तीसरा कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है भाई। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, कुछ रूल्स बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है फॉलो करने। देखो, आप रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो भाई, आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, बिल्कुल क्लियर है, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रॉन्ग साइड में ड्राइविंग कर रहे हो, रूल क्या होने चाहिए। नंबर 1, आपको हमेशा मेन ट्रेंड का पता होना चाहिए कि मेन ट्रेंड कौन सा है, वो पता होना चाहिए। तो मेन ट्रेंड के बेस पे आपको हायर लोज सपोर्ट कहां है वो पकड़, अगर बुलिश सेटअप है तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे हायर लोज सपोर्ट एरिया कहां है, सो दैट आप यहां से जब ट्रेड लो तो आपको पता होना चाहिए कि यहां आएगी मार्केट, जैसे ये नीचे इसके यहां से आएगी तो ये स्पोर्ट एरिया है, ये स्पोर्ट एरिया है। आपको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एरिया से पहले ही यहां से कहीं भी बाइंग आ सकती है, मेरे को एग्जिट करना है। तो हमेशा मेन ट्रेंड जरूर पता होना चाहिए। दूसरी बात, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि आप जा रहे हो अगेंस्ट द ट्रेंड। अगेंस्ट द ट्रेंड में कभी भी बाइंग वापिस आ सकती है, आप ट्रैप हो सकते हो। तो वहां पे होप में अपने ट्रेड को ओपन मत छोड़ो, वहां पे 100% टाइम स्टॉप लॉस होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आपका अकाउंट खाली, आप कितना बड़ा भी लॉस खा सकते हो होप में। तो वहां स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए भाई। दूसरी बात,
ना तीसरी बात, सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड लेना है, बिना सेटअप यहां ट्रेड लेना ही नहीं है। तीसरी बात। चौथी बात, आप ये मान ली मार्केट का मूव है, आप यहां से ट्रेड ले रहे हो, ये नीचे हायर लो जो सपोर्ट एरिया वो ये है, यहां से ट्रेड ले रहे हो रिवर्सल का। आपको कभी भी 100% टाइम मतलब इसका वेट ये नहीं करना कि 100% मूव कैप्चर करो पूरा सपोर्ट एरिया तक आने का। जैसे 50-60% रिट्रेसमेंट आ चुकी है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो या बेशक एग्जिट कर लो, ये हमेशा ध्यान रखना है। और भाई मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कोई चीज ऐसी बची नहीं है। अच्छा एक चीज और बताता हूं भाई, ट्रैप कैसे होते हैं। आपको कई बार लगेगा कि चैनल बन रहा है, देखो मार्केट कई बार यूं चलती है, यूं चलती, यूं चलती, ठीक है। अब दो चीजें मैंने बता दी, या तो रेंज बन के ब्रेकडाउन हो जाए, चैनल बन के ब्रेकडाउन हो जाए, या फिर हाई लगे यूं लोअर हाई इसका ब्रेकडाउन हो जाए। कई बार मार्केट क्या करेगी, यूं जाके और मार्केट ना यूं स्टार्ट हो जाएगी, यूं फैलना, यूं नीचे की साइड। आपको नीचे लोअर लो लोअर लो लोअर लो यूं दिखे तो कि मार्केट डाउन तो जारी है, बट मार्केट में ना तो कोई चैनल बन रहा है, ना मार्केट में इस टाइप से कोई ब्रेकडाउन वाली चीजें बन रही है। अगर ये मार्केट यूं फैलना स्टार्ट हो जाए ना, यूं 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 नीचे यूं लेटना स्टार्ट हो जाए, तब समझ लो मार्केट सिर्फ और सिर्फ टाइम स्पेंड कर रही है यहां पे, और फिर मार्केट अल्टीमेटली इसको अपसाइड ब्रेक करके मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में ही जाएगी। तो यहां बेवजह के सेलिंग के ट्रेड ढूंढना स्टार्ट मत करो, मेन ट्रेंड बुलिश है तो। ये हमेशा आप ध्यान रखना, बहुत बार ये होगा, ये कल भी हुआ था शायद, जो मैंने आप लोगों को बताई भी थी, ये कल की वीडियो में भी देखो, ये देखो आपको कल मैंने समझाई थी ये बात। देखो कि मार्केट यहां से गिरी, ये गिरी मार्केट, उसके बाद देखो मार्केट ने क्या करना स्टार्ट किया, यूं चलना स्टार्ट कर दिया और मार्केट अल्टीमेटली अपसाइड गई। अगर इसको गिरना है तो यहां मार्केट यूं रेंज बना देगी भाई, यहां रेंज बना देगी, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, या फिर क्या करेगी यहीं से वापस मार्केट आ जाएगी और फिर मार्केट यूं जाएगी। अगर इसने ये मूव स्टार्ट कर दिया है, ये इस टाइप से, ये इस टाइप से यूं 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 सांप की तरह चलना, तो इसका मतलब फिर ये बस अब आपको बिना बात फंसा रही है, आप यहां सेल करोगे, आप यहां सेल करोगे, यहां सेल करोगे, अल्टीमेटली ये सारे स्टॉप लॉस खा लेगी। तो इस ट्रैप का हमेशा ध्यान रखा करो भाई। अब देखो एक मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई कि पोजिशनल ट्रेडर को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखो अभी जैसे मार्केट है, आप देखोगे, ये देखो मार्केट का ट्रेंड क्लियर दिखाई दे रहा है आपको, क्या है भाई, देखो हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यूं चल रही है मार्केट, ठीक है। अब आप क्या करो, हमेशा ध्यान रखो कि भाई बड़ा ट्रेड कैप्चर करें, मार्केट रेजिस्टेंस के पास है। अब आपको जो दो सेटअप मैंने बताए उनमें क्या होना चाहिए, देखो मार्केट ने एक हाई लगा दिया है, हाई लगा दिया, नीचे आई लोअर हाई लगा दिया है, अब मार्केट के पास ये स्पॉट एरिया बन चुका है भाई, बन चुका स्पॉट एरिया। हाई लोअर हाई जरूर है, लेकिन यहां से ये कंफर्मेशन नहीं है अभी भी कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। कब होगा ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट इसका ब्रेक डाउन करेगी, नीचे आएगी और फिर मार्केट ये लोअर हाई लोअर, फिर अपने को ये सेटअप पकड़ना है। तो आप बड़ा ट्रेड पकड़ने की ट्राई करो। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊं इसके, देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी, वही मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो पे मैं कितने भी देर बता सकता हूं। देखो यहां से मार्केट ने ट्रेंड रिवर्सल किया था 25,600 के पास, जो लेटेस्ट जो हाई लगाया था भाई, ये हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, नीचे आई। अब मान लीजिए ये लास्ट स्पॉट थी आवरली टाइम फ्रेम की, ये ब्रेक हुई थी, ये यहां ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई थी, यहां ट्रेड नहीं मिला क्योंकि घोड़ा यहां से चल के आया था सीधा। अब आपको करना क्या है, ये ब्रेक डाउन हो गया, अब आपको लोअर हाई मिला, ट्रेड लो, फिर जब भी मार्केट अपसाइड जाएगी आपको लोअर हाई, यहां से लोअर हाई पकड़ना है, लोअर हाई पूरा नीचे, लोअर हाई अपसाइड गई, लोअर हाई। कितना बड़ा मूव आपने कैप्चर कर लिया भाई, कितना बड़ा मूव आपने कैप्चर किया है। अगर यही चीज आप 5 मिनट में करोगे, देखो अब मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैंने मार्क कर लिया और यही चीज मैं दिखाता हूं कि टॉप पे जाके आप 5 मिनट में कोई ट्रेड लेना चाह रहे हो भाई, यहां देखो आप प्रॉब्लम कहां होगी। अब ये 5 मिनट है, मान लो 5 मिनट में अगर आपको मार्केट लग रही है कि टॉप पे जा चुकी है और वहां आप 5 मिनट में ही ट्रेड करोगे, देखो अब मान लीजिए 5 मिनट में क्या होगा, ये एरिया था, ये ब्रेकडाउन हो गया इसका, समझो, ठीक है, मान लो इसका ब्रेकडाउन हो गया, यहां पे हो गया, आपने यहां कहीं ट्रेड ले लिया, मान लो यहां आई मार्केट, आपने यहां कहीं ट्रेड ले लिया, यहां कहीं ट्रेड ले लिया, तो आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको यहां तक, ज्यादा ज्यादा यहां तक ट्रेड ले लिया होगा। उसके बाद जब ये साइड गई तो आपका व्यू चेंज हो चुका होगा, आपको समझ ही नहीं आएगी ये टाइम फ्रेम में चल क्या रहा है। तो आप क्या करोगे, यहां से बुलिश ट्रेड ढूंढोगे भाई,
यहां से बेरिश ट्रेड ढूंढोगे भाई, यहां से फिर बेरिश हो जाओगे, फिर थोड़ा अप्स आएगी आप बुलिश हो जाओगे, आप बड़ा ट्रेड कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो ये जो 5 मिनट 15 मिनट का खेल है, 1 मिनट का खेल है, इसको रखो जब तक मार्केट मेन ट्रेंड में यहां चल रही है और ऐसे ऐसे अंदर अंदर। जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट डिमांड या सप्लाई जोन के पास, जहां से मेजर डिमांड एंड सप्लाई आती है, जहां पे बड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, वहां हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, सो दैट कि आपको बड़ा ट्रेड मिले। आप आवरली में ट्रेड कैप्चर करो, आपको पूरा पूरा मूव कैप्चर हो जाएगा, आपको देखने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आप, क्या यहां से देखने की भी जरूरत है? देखो पूरा मूव कैप्चर यार, कितना बड़ा मूव मार्केट ने दिया। देखो आप कभी भी देखो आप लास्ट लोअर हाई को मार्केट ने देखो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, नीचे लोअर हाई इक्वल लो, या लोअर हाई इक्वल हाई, नीचे इक्वल, या लोअर हाई नीचे इक्वल, लोअर हाई। देखो आप, और जब फिर ट्रेंड रिवर्सल हुआ है तो क्या हुआ है, यहां मेजर सपोर्ट एरिया आ चुका है। यहां आप या तो एग्जिट कर लो, या आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन हायर लोज पे लगा के चलो। जैसे ये हायर लो लगा, यहां चलो, मार्केट ने इसको एग्जिट किया, यहां से आप एग्जिट हो जाओ। कितना बड़ा ट्रेड। अच्छा, फिर मान लीजिए जैसे अभी जो मार्केट का मूव है, आप आवरली में देखो, एक बार देखो, क्लियर दिखाई दे रहे हैं, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, इक्वल लो इक्वल लो। अगर ये ब्रेकडाउन होके मार्केट ने ये स्ट्रक्चर दे दिया, तो आप क्यों 5 मिनट 15 मिनट में पढ़ोगे? बड़ा ट्रेड कैप्चर करने की ट्राई करो। तो ये दो सेटअप जो मैंने बताए भाई, कहीं भी पूरी यूट्यूब पे ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, किसी पेड कोर्स में नहीं मिलेंगे। तो मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चाहिए तो जरूर कमेंट करो, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। चलो वीडियो को एंड करते हैं, धन्यवाद।